एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे। तो जी, आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए मैजिकल हेयर ऑयल बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं शुरू से ही इस्तेमाल करती आई हूँ। मेरे बालों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैं अपनी बेटी को भी ये यूज़ करवाती हूँ, उनके भी बाल माशाल्लाह से बहुत लॉन्ग हेयर हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कि लॉन्ग है तो पतले हैं, ऐसे नहीं हैं। तो आज आपके साथ ये रेमेडी मेरा शेयर करने का मकसद ये है, जिनको भी मतलब कि प्रॉब्लम है, बाल बड़े नहीं होते, उनके दो मुँहे बाल हो चुके हैं, गंजपन नज़र आ जाता है, तो मतलब कि फ्रीजी हेयर है, बहुत ज़्यादा जो है आपके हेयर फॉल होता है, तो उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आज आपको आपकी आपकी बहुत ही एक अच्छी चीज़ देने वाली है, जो कि आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अच्छा, तो जी इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। एक चाहिए एलोवेरा का पत्ता, जो कि आप अपने ही घर से मतलब कि प्लांट में से ले सकती हैं, और उसमें ये दो चीज़ें जाएंगी, एक कलौंजी दाना और एक जो है वो मेथी दाना। तो इस दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो आप इस तरह से करना है कि आपको इस लीफ को आधा से एक साइड से अच्छे से काट लेना है और इसमें फिल कर देना है इन दोनों चीज़ों को, जो है वो कलौंजी दाना को और जो है वो मेथी दाना को, अच्छे से इसको इसमें फिल कर देना है। तो जी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से फिल कर दिया। अब इसको 2 दिन के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, और जब तक कि ये अंदर से फूल ना जाए, मेथी दाना और कलौंजी दाना ये अंदर से फूलेगा और जो है इसका पल्प जो है वो अब्जॉर्ब कर देगा सारा का सारा मेथी दाना और जो है कलौंजी दाना। अब ये 2 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। बालों की प्रॉब्लम आपके मसले मतलब के जड़ से हल होने वाले हैं इस ऑयल से। ये आप करके देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से चीज़ें बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। 2 दिन के बाद आपके साथ मिलते हैं और मैं फाइनल रिज़ल्ट आपको इसका दिखाती हूँ। अच्छा, तो जी अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। अंदर से इसने जो है मेथी दाना ने और कलौंजी दाना ने पूरा एब्जॉर्ब कर दिया है जो है लीफ का पल्प। तो इसमें अब मैजिक आ चुका है और इसमें सारी की सारे मतलब के गुड जो है सोर्स आ चुके हैं। अब हम इससे ऑयल बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब अच्छे से इसको जो है हम ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरह से जो है इसकी ये जो सीड्स मैंने इसमें ऐड किए हैं ये किस तरह से नरम पड़ गए हैं और किस तरह से ये जो है वो वर्क करेगा। और अच्छे से आपको इससे मतलब कि रैप करके रखना है, क्योंकि छोटे छोटे दाने हैं इसमें, तो वो जाहिर सी बात है गिर जाते हैं। आपने अच्छे से इसको कवर करके फिर जब आपको चाहिए हो तो 2 दिन के बाद आप इसे अच्छे से खोल के और आप इससे ऑयल बनाएंगी। अब जो है आप लोगों को बाल, जाहिर सी बात है बाल किसको नहीं पसंद लंबे घने, और जो है वो आप लोग इस हिसाब से आप कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब ये देखें ये सीड्स अंदर से किस तरह से जो है वो गल चुके हैं और अच्छे से पूरा का पूरा इसका मॉइस्चर अपने आप में जो है एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ गया एक अच्छा सा गुड सोर्स वाला बालों के लिए केराटिन मतलब के ऑयल कह लें, या फिर आप अपने जो है बालों का जो है वो खाद खुराक कह लें, क्योंकि हमारे बालों को जाहिर सी बात है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने बालों की केयर नहीं करेंगे तो बाल जाहिर सी बात है जड़ों से भी झड़ेंगे और जो है वो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप किया करें तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इसका जो सारा का सारा सीड्स हैं या कि कलौंजी दाना और मेथी दाना में एक कटोरी में अलग से मतलब के निकाल कर इससे ऑयल बनाऊंगी, और ऑयल कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये जो पत्ता है एलोवेरा का, इससे आप अच्छे से पल्प भी जो है वो रिमूव करके इसमें ऐड कर दें, और ये दोनों सीड्स भी अच्छी तरह से इसमें से ऐड कर दें। वैसे तो ये सारे खुद ही एब्जॉर्ब कर देते हैं इसका पल्प, लेकिन आपने क्या करना है अच्छे से चम्मच से खुरेच कर अच्छे से निकाल देना है, ताकि आपका जो भी इसमें बेनिफिट्स है वो सारे के सारे ऑयल में
आ जाएं। और ये वाला ऑयल जो मैं बना रही हूँ ना, ये आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके बालों के सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडीज़ शेयर करूँगी बालों के रिलेटेड, क्योंकि एक ही रेमेडी इस्तेमाल करने से जो है वो फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आप किया करें। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती। तो हर किसी की स्किन का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसको जो है स्कैल्प में ड्राइनेस हो जाती है, किसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो हर किसी की एक अपनी चॉइस है। इस ऑयल को लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपके पास जो भी ऑयल हो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसमें थोड़ा बहुत इसके भी गुड सोर्स इसमें अप्लाई कर दिए हैं, जो कि है वो आप सरसों के ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसमें सरसों के तेल की जो है वो इस्तेमाल की है, क्योंकि हमारे लिए सरसों का तेल तो बहुत ही शुरू से इस्तेमाल होता आया हुआ है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं और गुड सोर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट जो आप हासिल कर सकती हैं, तो आप इसमें जो भी आपके पास ऑलिव ऑयल हो या फिर आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो मैंने ये तो आपको पता है कि ऑलिव ऑयल हमारे बालों को नरिश करता है और सिल्की स्मूथ भी करता है, और इसी तरह से ही जो है वो मॉइस्चर देता है एक कोकोनट ऑयल का भी। तो ये सारे गुड सोर्स मिलकर आपस में बहुत अच्छा एक रिच जो है वो ऑयल तैयार हो जाता है। अब ये बनेगा कैसे, तो मैं आपको ये भी बता दूँ। ये ऑयल आपके जो है बाल लंबे करेगा, जितना भी आप चाहती हो आपके उतने बाल कर देगा, और जो है वो आप ये इस्तेमाल करती रहना तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। हफ्ते में आप 2 बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्दियों में आप जो है एक दिन छोड़कर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक प्यारी सी कढ़ाई, उसमें इसको ऐड कर देना है। आपने हल्की आंच पर इसको छोड़ देना है जब तक ये जो है वो दाने सख्त हो जाएं, कड़क हो जाएं। इससे सारा का सारा जो है गुड सोर्स निकल कर ऑयल में आ जाए। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ सकें, और जब आप नहीं समझोगी तो आपको बनाना कैसे आएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा आंच दे देते हैं, तो ये इसके ऑयल के जो गुड सोर्स होते हैं वो जल जाते हैं। तो आपको हल्की आंच पर जो है इसको पकाना है, और हल्की आंच पर ही इसको दम पर रख देना है 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से इसका जो भी गुड सोर्स है ऑयल में आ जाए। अब आप ये देख सकती हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये मतलब कि कड़क हो चुकी है, और अच्छे से ये इसका जो भी जो पल्प था सारा कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है ऑयल में। अब ये ऑयल लगाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। तो अब मैं ये लगाना भी आपको सिखाऊंगी। मेरी बेटी के बालों पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से अप्लाई होता है। अच्छा, तो जी ये जब ठंडा हो जाए तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी में लेकर आपने जो है वो अलग से ले लेना है। अब ये जो दाने हैं ये इस पे ही पड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि ये इसके बेनिफिट्स इस ऑयल को मिलते रहेंगे। ये मेरी बेटी के बाल हैं, ये देखें आपने, इस पे मैंने इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की, बस ये थोड़े बहुत ऑयल्स बनाकर इस पर अप्लाई करती रहती हूँ। बचपन से इसके बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ है। अभी इसने जो है वो अपनी हेयर चोटी खोली थी, तभी इसके थोड़े बहुत कर्ल लग रहे हैं, लेकिन इसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो आपने कर देना क्या है कि ये ऑयल अच्छे से जड़ों में अप्लाई कर देना है। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से मैं ऑयल लगा रही थी, तो आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से जड़ों में लगाएं, और जड़ों में भी लगाएं, और जो है ऊपर टॉप से लेकर लेंथ तक आप अच्छे से जो है वो हल्के हल्के हाथों से इनको जो है मसाज करके और अच्छे से बालों को बंद कर दें, जूड़ा कर दें। और आपने जब भी शावर लेना हो तो एक आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद आप नहा कर आएँ तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादातर आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरी बेटी के आप बाल देख सकते हैं। तो ये वाली रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आप पर है कि ये आप इस्तेमाल कर सकती हो या नहीं, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा काम है आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना, आपको अच्छे से अच्छे गाइड करना। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके देखिए और मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।